श्रद्धे महानुभाव, वर्ग वर्ग मूल और घात, और घात का अंग घातांक, और पुनः घन घन मूल और फिर घन का घात और फिर घन का घन, जिसके लिए अंग्रेजी में क्यूब का प्रयोग करते हैं और वर्ग के लिए स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। लेकिन शब्दों का विवेचन सही नहीं होने से पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं में कहीं न कहीं भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए घन घन मूल को समझना, वर्ग वर्ग मूल को समझना और करनी को समझना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि करनी में डूकरी करने धातु है, लिट प्रत्यय होकर कर्णम बना, और टीढ़ाने संगे प्रत्यय लखर करनी बन गया। यानी कि जो साधन है उसी साधन को हम बढ़ाते चले गए और दशमलव के रूप में चला गया, और दशमलव के रूप में जाने के बाद उसका जो विभाजन हुआ वह अनावर्ती अनवसानी के रूप में हो गया, तो अपरिमेय हो गया। अंकों का विस्तार होता चला गया। लेकिन वही दशमलव के रूप में जाने के बाद एक बार अनावर्ती हो गया और एक बार अवसानी, एक बार अनवसानी और एक बार आवर्ती, तब ऐसी परिस्थिति में परिमेय हो गया। यानी कि वही भिन्न जो अंश बटा हर हम किए थे, उस भिन्न में जो उभयनिष्ठ था, हम जैसे 4/8 को किए थे, तो 4/8 को हम जब विभाजित किए थे तो 4 दूनी 8 हो गया था। 1/2 जो था वो परिमेय के रूप में दिखाई पड़ रहा था, और यही परिमेय जो 1/2 है, इसको जब हम रूट के रूप में ले गए, तब रूट में ले जाने के बाद वह पुनः जब अनावर्ती अनवसानी के रूप में आने लगा, अपरिमेय के रूप में आने लगा, तब उसे हम करनी का रूप दे दिए। तो थोड़ा थोड़ा शब्दों का फर्क है, और इस फर्क को समझकर गणितीय विधा में हमें ठीक प्रकार से विकास करना चाहिए। धन्यवाद।